आइए आज हम सभी पुनः वीडियो में उपस्थित हैं। आज हम देखेंगे उत्तरकांड का दोहा संख्या 14 का और यहाँ पे जो राम जी ने या राम जी का जो भी गुण है उस गुण के अनुसार एक राम जी का भगत क्या चाहता है। और इसी के साथ में हम निरंकारी संपूर्ण अवतार वाणी के पद संख्या 116 ये दोनों एकदम सेम एक ही बात बता रहे हैं, इसको जानेंगे। आइए हम अवतार वाणी के जो शब्द हैं उसको पढ़ते हैं कि सच्चे साधु संत हरि के एक ही बात बताते हैं, दाने भी जो छोड़े भक्ति 100 गोते खाते हैं। हरि की भक्ति कर लो मानो, भक्ति का फल पाओगे, उज्जवल होगा मन का दर्पण, मन को साफ बनाओगे। तो आज हम सभी ये देखेंगे कि एक भक्त प्रभु से जो वर मांगता है वो किस प्रकार का वर मांगता है। आज जो संसार में लोग भक्ति इबादत पूजा जिस भी किसी ढंग से कर रहे हैं वो एक डिमांडेड होती है, एक मांग भरी होती है कि हमें माया मिल जाए या हमें धन दौलत मिल जाए या घर परिवार हमें मिल जाए। जो भी होता है वो एक किसी आश्रित पे होके होता है। तो यहाँ पे काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि मैं प्रभु श्री राम जी से बार बार यही वर मांगता हूँ कि मुझे आपकी अचल भक्ति चाहिए और भक्तों का सदा सत्संग प्राप्त होता रहे। क्योंकि जिसे सत्संग की महिमा का पता चल गया कि सत्संग से मुझे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, तो ये जान लीजिए कि वो सत्संग ही चाहेगा। जिसको नहीं पता है वो सत्संग नहीं चाहेगा, क्योंकि ये महान औषधि है। सत्संग सारे संतापों को नाश कर देती है। इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई औषधि नहीं है। सत्संग की महिमा का बखान शिव जी, शंकर, ब्रह्मा जी और मुनिगण लोग भी इसको हमेशा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि यदि हम सत्संग छोड़ देंगे तो सारी की सारी जो हमारी ये आनंद की अवस्था है ये समाप्त हो जाएगी। और सभी में ये गुण देखने को मिलता है, क्योंकि सत्संग में जाने से प्रभु के चरण में एक आनंद की प्राप्ति होती है और यह हमेशा बढ़ती रहती है। तभी लोग सत्संग में जाते हैं और सभी एक भक्त यह चाहते हैं कि इसमें कोई भी प्रभु के चरण में हमारा जो अनुराग है इसमें कोई कटौती ना होने पाए, तनिक भी हमारा जो है मोह ना आने पाए। और इसी चीज़ को यहाँ पे भी संपूर्ण अवतार वाणी में भी बताया गया है कि अगर कोई सच्चा साधु है तो माया को नहीं चाहेगा, वो माया की लालसा लेकर के भगवान के पास नहीं जाएगा। और कहते हैं कि ये भक्ति इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी प्राणी ये भक्ति छोड़ता है तो वह इसी 84 लाख जो यौन की बात की गई वो इसके चक्कर में जरूर पड़ेगा। और कहते हैं कि भक्ति से मन को शांति मिलती है। जो मन का दर्पण होता है, जो हमारा मन इतना मैला हो चुका है, हम सभी इस मैल से साफ हो सकते हैं। वो केवल सत्संग से ही ऐसा संभव है। और हमेशा जो भी है जन्म जन्म की मैलों के बारे में बात की गई है वो तो साफ होगा, प्लस जो हमारा निज घर है, जहाँ से मैं आया हूँ और जहाँ मुझे जाना है, हमारी उसको पहचान भी हो जाएगी। और कहते हैं कि नाम तो हम लेते हैं, लेकिन नाम जो धन की बात की गई है, ये कहते हैं कि इसी का प्रचार करो।
क्योंकि मुस्लिम में कहा जाता है कि उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। तो हमें जो प्रभु परमात्मा का गुण मालूम है, प्रभु परमात्मा के बारे में जानकारी है, तो उस जानकारी को हम शेयर करें, हम लोगों को इस चीज़ को बताएं, गुरु का प्रचार करें और एक अच्छे रास्ते पे चलते हुए और लोगों को हम प्रेरणा दें ताकि उनका भी जीवन धन्य हो सके। क्योंकि सभी मनुष्यों का, ये जो मानव जाति का जो एक यौन मिली है, सभी लोगों का सेम उद्देश्य है, उद्देश्य दो नहीं है। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में यह रामचरितमानस के अनुसार ही नहीं, शास्त्रों से प्रमाणित भी ये चीज़ें हैं। क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें सम्मिलित कर लेना बहुत कठिन काम है। सारे चीज़ों का अगर रख दिया जाए कि कौन सा श्लोक कहाँ से लिया गया है, इसमें भी यही बात है और जितने भी ग्रंथ कहे गए उसमें भी यही बात है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए छोटी छोटी वीडियो के रूप में आप जी के चरणों के बीच में हम रखेंगे, प्रयास करेंगे और जो भी हमें सुझाव सलाह हो वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे ताकि हम एक नए रूप में एक जो सिस्टम है उस सिस्टम को और बेहतर रूप में आपके सामने पेश कर सकें, ताकि आप उसको